Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the accessory duct. So without wasting any time अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं. प्रीवियस लेक्चर था वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर था. अब जो है वो हम accessory duct को डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिखा हुआ है कि स्पर्म सेल, स्पर्म टूवर्ड्स द एपिडिडाइमस. जो स्पर्म सेल है वो फॉर्म्ड हमारे पास कहाँ होता है? टेस्टिस में. अब ये टेस्टिस से सेल निकलकर कहाँ आ जाएगा? टूवर्ड्स दी एपिडिडाइमस. ठीक है. अब ये एपिडिडाइमस किस तरह से दिखती है ये मैं आप लोगों को जो है वो दिखा देती हूँ. इसमें जो है वो देख सकते हो ये स्ट्रक्चर आपके पास जो है वो किसका है? टेस्टिस का है. ठीक है. तो अब इसके अंदर आप लोग ने एक बात नोट करनी है कि वेयर इज एपिडिडाइमस. सो आप लोगों को ये दिखेगा ये हमारे पास ओवरीज हैं. ठीक है. ये हमने बताया था कि ये लोब्यूल्स है, 1 लोब्यूल्स 2 लोब्यूल्स. इसके अंदर जो है वो आपको देखने को मिलती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है. अब आप लोग को यहाँ एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा दिस वन. ये जो आप लोग को दिख रहा है ना अलग से ही एक नेटवर्क टाइप चीज़ बनी हुई है. इसको जो है वो हम कहते हैं रेटी टेस्टिस. ठीक है. क्या कहते हैं इसको? रेटी टेस्टी कहते हैं यहाँ. तो रेटी टेस्टी आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से. अब इसके बाद रेटी टेस्टी से ये जो है आपको कुछ ब्रांचेस दिख रही हैं, ये निकल रही हैं. तो ये हमारे पास ई फ्रंट डक्टाइल्स हैं. ठीक है. ई फ्रंट मतलब जो डक्ट्स जो है वो बाहर की तरफ जा रही होंगी. किसके बाहर की तरफ? टेस्टिस से बाहर की तरफ जा रही हैं. ठीक है. अब ये हमारे पास ये जो डक्टाइल्स हैं, ई फ्रंट डक्टाइल्स, ये कहाँ पर जा रही हैं? ये एक स्ट्रक्चर है जो आप लोग को दिख रहा होगा, ये यहाँ पर जा रही हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास कहलाता है एपिडिडाइमस. ठीक है. अब ये एपिडिडाइमस आप लोग को देख रहे होंगे कि एपिडिडाइमस जो है वो इसका एक हेड है ये. ठीक है. और ये वाला पार्ट इसकी टेल है और ये आप लोग को दिख रही है इसकी बॉडी कह लो. ठीक है. तो इसका एक हेड भी है. ठीक है. एपिडिडाइमस का इसकी एक जो है वो बॉडी भी है और इसकी जो है वो टेल भी है. ठीक है. तो मैंने आप लोग को बता दिया एपिडिडाइमस का किस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो दिखता है. ठीक है. पहले हमारे पास जो है ये टेस्टी होगी. ठीक है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, लोब्यूल्स पता चल गया. अब ये एक जो है वो नेटवर्क बनाएंगे. यहाँ पर नेटवर्क को हम कहते हैं रेटी टेस्टी. फिर वहाँ से ई फ्रंट डक्टाइल्स निकल रही होती हैं. ठीक है. तो ये जो डक्टाइल्स होती हैं फिर ये एंटर होती हैं इन दी एपिडिडाइमस. तो एपिडिडाइमस जो है वो इसका हेड भी है, बॉडी भी है और टेल भी है. तो चलिए अपनी जो है वो बुक को रीड करते हैं. जी. तो अब हमने जो है वो एपिडिडाइमस का जो है वो स्ट्रक्चर देख लिया है. ये स्पर्म सेल यहाँ पर चले जाएंगे. ठीक है. पहले हेड में जाएंगे, फिर बॉडी में और फिर टेल में. किसके थ्रू जाते हैं? एक आपको नेटवर्क देखने को मिला था रेटी टेस्टी जिसको कहते हैं. आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से कहाँ पर जा रहे थे? रेटी टेस्टी के थ्रू एपिडिडाइमस में जा रहे हैं. ठीक है. ये हमने देख लिया है. द एपिडिडाइमस एंड रेटी टेस्टी आर कनेक्टेड. अब ये एपिडिडाइमस और रेटी टेस्टी कनेक्टेड हैं बाय अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिसको हम कहते हैं ई फ्रंट डक्ट्स. ठीक है. ये अभी हमने देखी है, आप लोग को आई होप याद हो. तो स्पर्म सेल्स जो हमारे पास होते हैं आर कैप्ड इन द एपिडिडाइमस अंटिल दे आर रेडी फॉर इजैकुलेशन. तो जो स्पर्म सेल हैं वो कहाँ पर रहेंगे? एपिडिडाइमस में रहेंगे. अंटिल कब तक रहेंगे? जब तक ये इजैकुलेशन नहीं हो जाती, मीन्स कि ये बॉडी से रिलीज नहीं हो जाते और फुली डेवलप नहीं हो जाते. तो आगे लिखा हुआ है डक्टस डिफरेंस या वाज डिफरेंस. अब ये एक ट्यूब है. ये क्या है? हमारे पास थिक वॉल्ड ट्यूब है जो कि कैरी करती है स्पर्म को फ्रॉम द एपिडिडाइमस. अब एपिडिडाइमस के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? वाज डिफरेंस. ये जो है वो मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ किस तरह से है. जी. तो यहाँ तक तो हमने देख लिया था कि ये हमारे पास एपिडिडाइमस है. अब इसके आगे ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये हमारे पास क्या है? वास्ट डिफरेंस. ठीक है. तो पहले हमारे पास ये एपिडिडाइमस आ रहा है, फिर ये हमारे पास चेंज हो जाएगा किसके अंदर? वास्ट डिफरेंस के अंदर. अब ये वास्ट डिफरेंस जो है वो अबव मूव कर रहा है. जी. तो वास्ट डिफरेंस तक हमने देख लिया किस तरह से ट्यूब पे और स्पर्म किस तरह से जो है वो मूव करेंगे ईजिली. ठीक है. एपिडिडाइमस से वास्ट डिफरेंस तक. वेयर द स्पर्म आर स्टोर बीइंग बिफोर बीइंग रिलीज ड्यूरिंग इजैकुलेशन. तो इजैकुलेशन जो प्रोसेस है यानी कि जो स्पर्म रिलीज़ होते हैं बॉडी से किसके साथ? अलॉन्ग विद दी सेमन. तो जब रिलीज़ होते हैं तो इससे पहले ये जो है वो स्टोर होते हैं कहीं पर. अब ये स्टोर जहाँ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डक्टस डिफरेंस या फिर इसका दूसरा नाम है वास्ट डिफरेंस. ठीक है. आगे हमारे पास कह रहे हैं ईच डक्टस डिफरेंस. अब ये जो ई डक्टस डिफरेंट है अब इसके पास क्या होते हैं? एम्प्यूला होते हैं. अब ये एम्प्यूला क्या है? विच इज़ एन एक्सपेंडेड पार्ट यानी कि थोड़ा एक्सपेंड हुआ हुआ पार्ट है, थोड़ा सर्व एज अ रिजर्वियर. ये किस तरह जो है वो सर्व करता है? एज अ रिजर्वियर. रिजर्वियर मतलब यहाँ पर सारे जो स्पर्म है वो स्टोर होते हैं यहीं पर भी. एक्सपेंडेड जो पार्ट है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरह से है.
तो ये आप लोग को वास्ट डिफरेंस देखने को मिल रही है कि जो पिक्चर है इसके अंदर आप लोग को देखने को मिल रहा है कि ये वास्ट डिफरेंस अबव मूव कर रहा है। तो ये अबव मूव करते के साथ इस तरह से अराउंड आता है, ठीक है। तो अब इसको हम दूसरी इमेज में देख रहे हैं, क्लियर आपको जो है वो देखने को मिलेगा जी। तो अब इसमें ये आवाज़ डिफरेंस यहाँ से मूव करता हुआ ये वास्ट डिफरेंस का ये एक एक्सपेंडेड पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से के मुकाबले में ये थोड़ा एक्सपेंडेड है। तो इस पार्ट को हमने क्या नेम दिया था, एम्प्यूला, ठीक है। तो ये जो है वो हमने पढ़ लिया है। अपनी जो है वो बुक की तरफ देखते हैं। अब इजैक्यूलेटरी डक्ट वन ऑफ टू होलो ट्यूब्स है, ठीक है। टू हैं होलो ट्यूब्स क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग द एक्सक्रीटरी डक्ट, ठीक है। कब क्रिएट होती है, जब एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड द एम्प्यूला ऑफ द वास्ट डिफरेंस। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सेमिनल वेसिकल है, क्रीटरी डक्ट है ये, और एम्प्यूला ऑफ द वास्ट डिफरेंस, ये दोनों आपस में मिलके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट का। तो अब जो है वो हम इसको इमेज में देख लेते हैं। तो ये आप लोग को दिख रहा है वास्ट डिफरेंस, यहाँ से आ गया हमारे पास एम्प्यूला, ठीक है। और एम्प्यूला और साइड में आपको दिख रहा है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल से ये आपको एक डक्ट दिख रही होगी, ट्यूब दिख रही होगी, इसको हमने नेम देना है एक्सक्रीटरी डक्ट। और ये जो एम्प्यूला आ रहा है ये वाली डक्ट, ये दोनों मिलके हमारे पास फॉर्मेशन करेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट का, जिसके अंदर हमारे पास सेमिनल वेसिकल की एक्सक्रीटरी डक्ट और एम्प्यूला वाली डक्ट दोनों जो है वो मिलके इजैक्यूलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करती हैं। तो ये आप लोगों को जो है वो समझ में आ गया होगा आई होप। अगर नहीं आया है तो इसको जो है वो रिवाइज़ करें, कुछ दफ़ा देखें तो आपको समझ आ जाएगा। तो अपनी जो है वो बुक की तरफ चलते हैं। द स्पर्म डिपोजिटेड इन द एम्प्यूला विद द फ्लूइड जनरेटेड बाय द सेमिनल वेसिकल। अब जो आप लोगों ने देखा कि यार ये सेमिनल वेसिकल जो है, ये जो ट्यूब आ रही है कि किस चीज़ का काम कर रही है, वास्ट डिफरेंस जो है, जो हमारे पास डक्टस डिफरेंस है या एम्प्यूला जो है, यहाँ से क्या आ रहे थे, स्पर्म आ रहे थे, ठीक है। लेकिन सेमिनल वेसिकल से क्या आ रहा है, सेमिनल वेसिकल से एक फ्लूइड आता है। तो ये जो हमारे पास सब्सटेंस बना है ये हमारे पास प्रोस्टेट से, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ से गुजरता हुआ जाएगा और एंटर इनटू द यूरेथ्रा। अब ये कहाँ पर जो है वो एंटर हो जाएंगे, यूरेथ्रा के अंदर एंटर हो जाएंगे। और बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब किस तरह से है इमेज में देखते हैं। तो ये जो आप लोग को दिख रहा है पर्पल कलर में, ये हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये हमारे पास हाफ वे है। अब ये जो हमारे पास इजैक्यूलेटरी डक्ट है, यानी कि सेमिनल वेसिकल से आया सेमेन, और यानी कि फ्लूइड जिसको हम कहते हैं, और ये जो है वो हमारे पास एम्प्यूला है, दोनों ने कंबाइन होकर इजैक्यूलेटरी डक्ट्स के थ्रू यूरेथ्रा में अपना सब्सटेंस डाल दिया है, ठीक है। और बीच में क्या पड़ा है, हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा है, ठीक है। इस तरह से आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा जी, आगे हमारे पास लिखा हुआ है द यूरेथ्रा ऑल्सो कॉल्ड द यूरिनोजेनिटल डक्ट। अब यूरेथ्रा को हम क्या कहते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट, यानी कि यूरिन के लिए भी और प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होती है और यूरिन पास करने के लिए भी यूज़ होती है। ये कॉमन डक्ट है फॉर द यूरिनरी एंड द रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज। ओके, सो आई होप ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। हमने जो है वो इमेज से भी जो है वो इसको अच्छे से समझा है, ठीक है। अगर फिर भी क्यूरी हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे हमारे पास चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। अब हमारे पास है पेनिस, ठीक है, द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो हमने पीछे भी पढ़ा था, यानी कि प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा था कि जो पेनिस है ये हमारे पास क्या है, मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ठीक है। एंड द कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। ये कौन सा ऑर्गन है, कॉपुलेशन का काम करता है, ठीक है। तो एंड कंसिस्ट ऑफ ग्लांस। अब जो है ये हम पेनिस की बात कर रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर की। यहाँ पर एक ग्लांस होता है, हेड होता है या टिप होता है, कुछ भी कह लो, ग्लांस भी कह सकते हो, हेड भी या टिप भी, पेनिस की है, ठीक है। द ग्लांस इज़ वेरी सेंसिटिव। ग्लांस क्या होता है, हमारे पास सेंसिटिव होता है, और ये हमारे पास जो है वो कंटेन करता है ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा की भी यहीं से ओपनिंग होती है। इन सम मैन, कुछ मैन में क्या होता है, फोल्ड ऑफ स्किन होता है यहाँ पर, उसको हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। फोर स्किन होती है, मे कवर द ग्लांस। तो ग्लांस या टिप जो पेनिस की होती है उसको कवर करने के लिए जो है वो हमारे पास क्या होती है, फोर स्किन जो है कुछ मैन में होती हैं। अच्छा, एक जो है वो हमने देख लिया टिप वाला पार्ट, एक हमारे पास होती है शाफ्ट। इसके पास क्या होती है, लेयर्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज़। अब इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं जो कि इरेक्शन का प्रोसेस करवाते हैं, यानी कि ये पेनिस का जो साइज़ है उनको इंक्रीज़ करवाते हैं। अच्छा, एक होता है हमारे पास रूट, और ये जो है वो पेनिस अटैच होता है किससे, पेल्विक एरिया से, यानी पेल्विक एरिया से जहाँ से पेनिस अटैच है ना, उस एरिया को हम रूट कहेंगे। तो एक
पोर्शन आएगा उसको हम कहेंगे शाफ्ट, जो कि हमारे पास सबसे बड़ा पोर्शन होता है, और एक जो है वो टिप आएगी, इसको हम ग्लांस कहते हैं। तो हमारे यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है स्कॉर्टम। स्कॉर्टम हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जैसे कि हमारे पास पेनिस है वैसे एक स्कॉर्टम भी है। ये प्रोटेक्ट करता है टेस्टिस को और कीप रखता है इसके, कीप दैम एट ए टेम्परेचर। अब इसका टेम्परेचर मैनेजमेंट के अंदर जो है वो स्कॉर्टम का बड़ा रोल है, क्योंकि जो हमारे पास टेस्टिस होती है उनको 34 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर चाहिए होता है, बिलो दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, उसको मेंटेन कौन रखता है? स्कॉर्टम मेंटेन रखता है। अच्छा जी, अब जो है वो हमारे पास है सेट ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स का मतलब है ये जो है वो मदद करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर। कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं, इसके अंदर हमारे पास है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, अब जो सबसे पहले हमारे पास लिखा है सेमिनल वेसिकल, ये कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 60%, यानी कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका होता है? सीमेन के अंदर सेमिनल वेसिकल फ्लूइड का। सेकंड हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हमारे पास क्या है? सेमेन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा लार्जेस्ट, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि लार्जेस्ट तो 60% सेमिनल वेसिकल होता है। ठीक है, तो सेमेन प्रोडक्शन के अंदर कौन से ग्लैंड है हमारे पास? प्रोस्टेट ग्लैंड है। इट सिक्रीट्स इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द यूरेथ्रा। तो जो हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है ये अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्टली जो है वो यूरेथ्रा के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। लास्ट हमारे पास है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये हमारे पास पेयर है स्मॉल ग्लैंड्स का अलॉन्ग विथ यूरेथ्रा, यानी कि यूरेथ्रा भी होगा इसके साथ ही बिलो दी प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने आपको दिखाया था पर्पलिश कलर के अंदर फिगर में, उसके बिलो जो है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। बिफोर एजुकुलेशन, जो एजुकुलेशन का प्रोसेस होता है उससे पहले, ठीक है, बिफोर, तो ये सिक्रीट करता है क्लियर म्यूकस। म्यूकस क्यों सिक्रीट करता है? ताकि ये न्यूट्रलाइज करे एसिडिक यूरिन को। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ही डक है यूरिन पास होने की भी और स्पर्म के रिलीज़ की भी। तो यूरिन अगर गुजरेगा यूरेथ्रा से तो वो उसको एसिडिक बना देगा, तो इसलिए उसको वे को जहाँ से स्पर्म को जो है वो रिलीज़ होना है उस एरिए को जो है वो न्यूट्रलाइज कौन करता है? हमारे पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि क्या रिलीज़ करेगा? म्यूकस, जिससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो। ठीक है, तो आई होप आपको जो है वो समझ आ गया होगा इन तीनों ग्लैंड्स के जो है वो काम वगैरह। तो अब जो है वो इस चार्ट में जो है वो हम देख लेते हैं कि ऑर्गन्स और उनके। तो लिखा हुआ है टेस्टिस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म एंड सेक्स हार्मोन्स। एपिडाइमस क्या करते हैं? साइट्स ऑफ मैच्योरेशन एंड सम स्टोर ऑफ स्पर्म। तो मैच्योरेशन कहाँ पर होती है आपने याद रखना है, एपिडाइमस के अंदर। वास्ट डिफरेंस क्या है? कंडक्ट करता है, स्टोर करता है स्पर्म को, ये सिंपल है, हमने पढ़ा है अब। लेकिन इस एपिडाइमस में मैच्योर होते हैं, ये एमसीक्यूज आता है। सेमिनल वेसिकल जो होते हैं ऐड फ्लूइड टू सीमेन, अपना जो फ्लूइड है, जो अपना प्रोडक्ट है वो कहाँ जो है वो रिलीज़ करेंगे? सीमेन के अंदर। प्रोस्टेट ग्लैंड भी ऐड करेंगे सीमेन के अंदर अपना प्रोडक्ट। और यूरेथ्रा क्या है? कंडक्ट स्पर्म एंड यूरिन, दोनों को जो है वो कंडक्ट करता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऐड करेंगे अपने फ्लूइड को किसके अंदर? डायरेक्टली टू द यूरेथ्रा। ओके, यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा हुआ है रिमेनिंग इन द यूरेथ्रा, यानी अपने प्रोडक्ट को कहाँ पर जो है वो रिलीज़ करते हैं? यूरेथ्रा के अंदर। तो आज तक के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।